हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे अपने स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट के बारे में। किस तरह के वो फूड लें, किस तरह के खाने लें या किस तरह से वो अपने बीपी और शुगर के लेवल को जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं कुछ खास तरह के खानों को लेके। सबसे पहले समझिए, जो स्ट्रोक आपको आया है, जो पैरालिसिस आपको हुई है, वो किस तरह की चीज़ है। देखिए, आप जानते हैं कि स्ट्रोक जो है वो ज़्यादातर जो रीज़न ऐसे देखे जाते हैं वो है सबसे बड़ा रीज़न कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहा हो या रहता हो, दूसरा है हाई कोलेस्ट्रॉल रहना और तीसरा है कि आप डायबिटिक हैं। ये तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत बड़े ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, बहुत बड़े रीज़न हैं किसी भी स्ट्रोक के लिए। मान लिया कि जो ब्रेन है उसमें कोई क्लॉट आ गया या हैमरेज जैसे हो गया, खून बह गया, नस फट गई, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सबसे ज़्यादा जो ऐसे जिम्मेदार ऐसे पॉइंट हैं वो ये 3 पॉइंट हैं। अब यहाँ जब ये 3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपका जो रिस्क है आपको उसको बढ़ाती है, आपके स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाती है, तो हम किस तरह से इन 3 चीज़ों को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, जब आपको ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर ऐसे हो जाते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी मेडिसिन। देखिए, जो भी ऐसे बीपी के पेशेंट हैं वो कभी भी अपनी जो बीपी की मेडिसिन है, जो बीपी की ऐसे दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरी दवाई जैसे है कि वो अपनी जो ब्लड थिनर्स ऐसे लेते हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, वो भी बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तीसरा जो आपकी शुगर की ऐसे दवाइयाँ हैं वो आप कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी ऐसी अपनी मिस ना करें। अब ये तो हो गया बिल्कुल जो आपकी लाइफ सपोर्टिंग चीज़ें थी, लाइफ सपोर्टिंग ऐसे मेडिसिन थी। आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, चाहे वो आपका बीपी हो, चाहे वो आपका कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो आपका डायबिटीज़ हो, तीनों का रीज़न आपके खाने में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आप अपने खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं तो उससे आपका बीपी जो है कहीं ना कहीं शूट कर सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आप खाने में ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। आप खाने में बहुत ज़्यादा तेल वाले खाने, घी वाले खाने ऐसे लेते हैं तो उससे आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश, बल्कि मेरी कोशिश इस वीडियो के ज़रिए यही है कि आप अपने खाने को किसी तरह भी ठीक करें। जितना हो सकता है कि आप उसमें विविधता लेके आएँ। किस तरह की विविधता लेके आएँ? इस तरह की आपके अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें अपने खाने के ज़रिए। ठीक है, आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें अपने खाने के ज़रिए। आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, जो हाई कोलेस्ट्रॉल ऐसे हो चुका है, उसको कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीपी के पेशेंट हैं वो अपने खाने में नमक की मात्रा कम रखें, या बाहर के ऐसे खाने जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा ऐसे कि आलू के चिप्स या इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं, उनसे आप परहेज़ करेंगे। दूसरे जिन पेशेंट, जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो कोशिश करेंगे बाज़ार में जो बहुत ज़्यादा मीठी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा शुगर वाली जो चीज़ें ऐसे मिलती हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं, उनसे आप थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। या आप कोशिश करते हैं कि जो शुगर फ्री ऐसी चीज़ें हैं वो अपने खाने में लेना शुरू करें। तीसरी चीज़ वही कि आप जो तेल घी ऐसे बहुत ज़्यादा लेते हैं उनकी मात्रा को सीमित कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन उनकी मात्रा को बहुत सीमित कर दीजिए। या आप कुछ ख़ास फूड, जैसे जो हमारे बहुत ऐसे पेशेंट हैं, हम कोशिश करते हैं उनको पर्टिकुलर ऐसे डाइट बताने की। हम अपनी साइड से डाइट चार्ट भी देते हैं, किस तरह का डाइट चार्ट जो है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले, शुगर वाले पेशेंट हैं या जो शुगर वाले पेशेंट नहीं हैं, उनके लिए अलग अलग हम अपने जो है डाइट चार्ट बना के देते हैं। लेकिन कुछ ख़ास अगर हम बात करें तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करें कि अपनी जो डाइट है उसमें ओट्स को शामिल कर सकते हैं, आप बादाम को शामिल कर सकते हैं। तो अगर हम ख़ास ऐसे खानों की बात करें तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो उनकी बॉडी में जो प्रोटीन पहुंचना चाहिए तो वो दालें अपनी ऐसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हरी सब्जियां ऐसे सीजनल होती हैं वो कोशिश करें कि अपनी डाइट में सीजनल जो हरी सब्जियां हैं उनको लेना शुरू करें। साथ में वो ओट्स ले सकते हैं, चिया सीड्स वो ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। उसके साथ में आप फ़िश ले सकते हैं। जो सी फूड ऐसे होते हैं उसमें बहुत ऐसे ज़्यादा मात्रा में ओमेगा एसिड्स होते हैं जो आपके ब्रेन की एक तरह से हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। साथ में आप कोशिश कर सकते हैं कि एग का वाइट हिस्सा आप ले सकते हैं। साथ में आप सूप ले सकते हैं, चिकन सूप वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। आप इसके अलावा कई तरह के सीड्स, जैसे मैंने आपको चिया सीड्स बताया, ये आप ले सकते हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं, या एप्पल्स आप ले सकते हैं, लेंटिल्स आप ले सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसी भी डायबिटीज़ का पेशेंट हो या कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है,
तो जब वो इस तरह का फूड लेना शुरू करता है, इस तरह की चीज़ें वो खाना शुरू करता है, या इस तरह का कोई भी ऐसे पेशेंट है जो स्ट्रोक का ऐसे रिस्क पर है, तो वो कोशिश करेंगे कि इस तरह के फूड को लें या कि जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हाई कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, तो तीनों के आप कंट्रोल अगर करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खाने को कंट्रोल करें। सो आज मैंने इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ आपको बताने की कोशिश की है वो यही है कि आप इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर कंट्रोल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं। साथ में जो आपकी रिकवरी हो रही है, अगर आप स्ट्रोक के ऐसे पेशेंट रहे हैं जो आपकी रिकवरी हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी बूस्ट हो सकती है कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। फिर भी कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।